यस, आइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप तो रोहित कुमार हैं? यस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा है? हिस्ट्री और ऑप्शनल भी आपने हिस्ट्री रखा है। जी मैम। सर आप ये बताइए कि जो सबसे पहले भारत में साम्राज्य विस्तार किया गया था जी। किसके शासनकाल में हुआ था? साम्राज्य विस्तार, आप समझ रहे हैं ना, जो एक्सपेंशन किया जाता है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ओके, मैम। तो आप बता सकते हैं कुछ आइडिया कि मतलब नॉर्थ साउथ और कहाँ तक था उनका एक्सपेंशन? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो एक्सपेंशन था वो कहाँ तक? हिंदू कुश पर्वत से लेकर हाँ जी। बंगाल तक इनका क्षेत्र माना जाता है। और अगर साउथ की अगर मैं बात करूँ, साउथ में एक्सपेंशन कहाँ तक था? क्योंकि मैम, मौर्यों में साउथ में शासन किया है। साउथ में मैं पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। और नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कश्मीर तक। वो तो नॉर्थ हुआ सर। पश्चिम में वेस्ट की तरफ पूछा जाए तो कहाँ तक? पश्चिम में काबुल कंधार तक का क्षेत्र भी इनके अंदर। गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा महत्वपूर्ण? जब वो अफ्रीका से लौटे तो 3 आप घटनाओं का बताइए जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो नेशनल मूवमेंट हुआ उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अफ्रीका से लौटे तब की मैं बात करूँ, 3 घटनाओं को आपको जैसे बताना है पैरेलल। पहले बता दीजिए कि लौटे कब? 1915 में सर। गए कब थे? गए थे 1893 में। क्यों गए थे? सर एक सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, उनके मुकदमे के सिलसिले में गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ रंग भेद नीति देखी, उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया और सफल भी हुए। अब आप बताइए जो 3 क्या प्रभाव? जी मैम। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद मैम उन्होंने सबसे पहले भारत में चंपारण में किसानों के प्रति शोषण के लिए एक आंदोलन चलाया जो नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या था नील आंदोलन? चलाया तो, बट आप बोल रहे हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन तो उससे पहले है बंगाल में। जी। नील के लिए था, अब नील आंदोलन नहीं था, नील के लिए वो आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन के नाम क्षमा से। चाहता हूँ। हाँ। नील आंदोलन नील के लिए चलाया गया चंपारण आंदोलन उसे कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता परिवर्तनकारी आंदोलन माना जाता है। इससे आने वाले आंदोलन के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई। वहाँ पर एक 3 कठिया प्रथा थी। जी। क्या है ये? सर 1 बीघा में 3 कट्ठे की नील की खेती 1 बीघा में रैयतों को कट्ठे होते हैं? 20 कट्ठे सर। ठीक है। और उसके बाद बताइए, मैंने 3 घटनाओं का जिक्र बोला आपको करना। सर मैम असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया। नहीं, एकदम आने के जस्ट बाद मैंने बात किया है। जी। हाँ, उसके जिसने बहुत प्रभाव दिया। उसके बाद हाँ, अहमदाबाद मिल आंदोलन उन्होंने ये किस लिए हुआ था? ये मजदूरों की समस्याओं को लेकर बोनस के प्रति जो वहाँ अहमदाबाद टेक्स्ट लेबर एसोसिएशन और मिल मालिक एसोसिएशन के बीच हुआ था। प्लेग जो फैल गया था, प्लेग बीमारी किससे होती है? मैम मुझे जहाँ तक याद है चूहों के विषाक्तता। नेक्स्ट एक बताइए। उसके बाद मैम इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भी, ये भी किसान आंदोलन माना जाता है, उसमें भी ये क्यों हुआ था? ये किसान, जैसे वहाँ आपने बोला कि नील के लिए। खेड़ा आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? सर मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन ये सरदार पटेल का नाम आपने सुना ये है? करों को लेकर आंदोलन चला था। सरदार पटेल यस सर। लीड कर रहे थे उस आंदोलन को। जी, मैं पूरी तरह श्योर नहीं था सर इस संदर्भ में। उसके बाद मैम इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन के लिए भी भारत में नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें तुर्की के खलीफा के प्रति जो उन्हें अपदस्थ किया गया था, तो इससे मुसलमानों में नाराज़गी थी, इसको आंदोलन चलाया था। 1857 के विद्रोह में आपने पढ़ा होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान रहा। जी। आप बताइए उनका क्या योगदान रहा था 1857 के विद्रोह में? मैं बिहार के क्षेत्र की अगर बिहार में जो कैसे शुरू हुआ और क्या उनका योगदान रहा? मैं बिहार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने सशस्त्र आंदोलन चलाया था,
नेतृत्व प्रदान किया था। ये सभी जगह ऐसे तो शुरू में जमींदार थे ये, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने लोगों से एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के विरोध करना शुरू किया। ठीक, तो ये विद्रोह जो हुआ था, क्योंकि सैन्य विद्रोह था, तो सफल क्यों नहीं हो पाए? 1857 का विद्रोह आपको पता है सफलता नहीं हासिल हुई थी, तो क्या वजह थी जिसके कारण से सफलता हासिल नहीं हुई? मैम, इसके प्रति कई कारण रहे, जैसे कि जो उच्च और मध्यम वर्ग इससे थोड़े दूर रहे, शिक्षित लोग जो थे वो इसके माध्यम से विरोध नहीं कर पाए अंग्रेज़ों का, और एकजुटता की भी कमी रही। सब अपने अपने हितों को लेकर आंदोलन में भाग लिए हुए थे, इस कारण। लैंड सेटलमेंट पढ़ा होगा आपने? जी। और 3 जो मुख्य लैंड सेटलमेंट लाए गए थे, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा, कौन से 3 व्यवस्थाएं थी? मैम, अस्थाई बंदोबस्त था, और उसके बाद महलबाड़ी था, और एक रैयतवाड़ी। इन तीनों में मेन डिफरेंस एक लाइन में अगर कहा जाए क्या डिफरेंस है? यानी अस्थाई व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए क्या अंतर है? अस्थाई बंदोबस्त में ये जमींदारों को कानून के माध्यम से छूट दिया गया था सर। अस्थाई बंदोबस्त सर 1793 में। उसके बाद महलबाड़ी चलाया गया था, जिसमें गांवों को अधिकार दिए गए थे, और उसके बाद रैयतवाड़ी जो कि किसानों को इसमें अधिकार दिए गए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले अगर इतिहास में हम जाएं तो कहाँ शुरू हुई थी? ये तो ब्रिटिशों के समय हमें लैंड सेटलमेंट देखने को मिला था, लेकिन सबसे पहले कहाँ से अगर होती है ना, कहीं पर शुरुआत होती है किसी व्यवस्था हो, किसी घटना के बारे में, तो वो सबसे पहले अगर पूछी जाए कि बीज कहाँ पड़ी थी या नींव कहाँ पड़ी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के? पूरी तरह मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मद्रास में। सर मेरा बात आप सुन रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये तो मद्रास से हुई, इससे पूर्व मतलब क्या किसी इतिहास में, जैसे प्राचीन काल की मैं बात करूँ, मध्यकालीन की बात करूँ, तो वहाँ क्या कहीं हमें किसी शासक के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था देखने को मिली? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस वक्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विषय बताइए सर। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा गया था, जिसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। इसमें 2 गुट थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। कौन कौन मेन कंट्रीज थे दोनों तरफ? सर मित्र राष्ट्र में रूस, अमेरिका, इंग्लैंड था सर, बाद में शामिल हो गया था सर, शुरू में नहीं था सर। ठीक है। और धुरी राष्ट्र में सर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन किधर थे? सर मित्र राष्ट्र में सर। ठीक है। और उधर धुरी राष्ट्र में जर्मनी था सर, और याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ। जापान किधर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? सर जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किधर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किधर था? सर प्रथम में ये मित्र राष्ट्र की तरफ था, और दूसरे में सर धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ था सर। आप इतिहास के नज़रिए से बिहार को किस रूप में आज देखते हैं? सर बिहार शुरू से ही ऐतिहासिक धरोहर रहा है। यहाँ बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जो पर्यटन के लिए आज भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इतिहास के नज़रिए से किस तरीके से आप देखते हैं? आप प्रश्न को पहले समझिए सर। क्वेश्चन अगर नहीं क्वेश्चन समझिए तो पूछ लीजिए। सॉरी सर। जी सर। सर इतिहास के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली जो जनपद काल था, उसमें मगध साम्राज्य की राजधानी बिहार में ही रही सर, और सम्राट अशोक जो कि काफ़ी प्रसिद्ध शासक रहे, उनकी भी कर्म भूमि बिहार रही सर। तो क्या चंद्रगुप्त वगैरह जो मौर्यों के समय नहीं थी राजधानी पाटलिपुत्र? नहीं मैम, उस समय भी थी। तो आप सीधे अशोक पर गए, तो अशोक से पहले भी तो शासन मौर्यों में किया गया है। जी मैम, बहुत से शासक हुए, जैसे लिच्छवियों के लिए भी। तो बिहार का नाम सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले अगर बात अथर्ववेद में सर। अथर्ववेद में जी, और शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में जी। तो शतपथ ब्राह्मण का तो संबंध ही नहीं है अथर्ववेद से। नहीं मैम,
दोनों प्राचीन ग्रंथ है। देखिए जो वेद होते हैं उनके ग्रंथ ये होते हैं। जी। प्रत्येक जो 4 वेद होते हैं उन चारों वेद के अपने ग्रंथ होते हैं। तो आपने वेद कोई और बताया कि वेद में उल्लेख बिहार का है और आप ग्रंथ किसी और वेद का बताएं, जबकि वेदों के ही पाठ होते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। हर वेद के अपने जी। उपवेद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो आपने वेद कोई और बता दिया और आपने ब्राह्मण ग्रंथ किसी और वेद का बताया। मैं जैसे अथर्ववेद के अंतर्गत मगध और कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था, बिहार के कुछ भागों का, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में बाद में उसको विस्तारित मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य सर। इन्होंने किस धर्म को अपनाया मृत्यु से पहले? सर जैन। क्या वजह थी कि जैन धर्म को अपना लिया उन्होंने? सर उस समय जैन धर्म उन्हें पसंद आया और जैन धर्म जो पुराने जो रीति रिवाज थे उसका खंडन करता था। पसंद आया, ये कहीं उल्लेख किया गया कि उनको जैन धर्म पसंद आ गया? उसके पीछे कुछ कारण रहा हो? कोई गुरु थे जिसके कारण से वो जैन धर्म को अपना लिए? कुछ कारण था, देख लीजिएगा। सर स्थूल भद्र से प्रेरित थे सर। स्थूलभद्र तो गए ही नहीं थे उधर, तो भद्र बाहु के साथ मुझे पूरी तरह जानकारी देख नहीं, लीजिएगा। सॉरी सर। अच्छा, क्या आप difference रेलवे में आप है ना? जी बिहार में जितने रेलवे डिवीजन हैं सबका नाम बताइए तो। सर बिहार में कुल 5 रेलवे डिवीजन हैं। नाम बोलिए। जैसे कि सर अभी वर्तमान में है दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर। सर बिहार में 3 ही सर, 2 बाहर हैं सर। बिहार में हाजीपुर भी है कहीं का? नहीं, सर वो हाजीपुर, सोनपुर डिवीजन सोन- में आता है। आप कौन कौन डिवीजन बोले? दानापुर, सोनपुर और समस्तीपुर। कटिहार कहाँ है? सर कटिहार कटिहार डिवीजन है या नहीं है? जी है सर, कटिहार भी है सर। किस रेलवे जोन में है? सर ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है। और जो सेंट्रल जोन है हाजीपुर में, जी इसमें कौन कौन डिवीजन है? इसके अंतर्गत 5 डिवीजन है सर। कौन कौन है? धनबाद डिवीजन, दानापुर डिवीजन, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन जो मुगल सराय के नाम से जाना जाता है, और समस्तीपुर और सोनपुर। ठीक है। आपकी क्रिकेट है हॉबी। जी दुनिया में सबसे पहले 10,000 रन टेस्ट रन बनाने वाले कौन क्रिकेटर हैं? सबसे पहले टेस्ट में 10,000 रन किन्होंने बनाया? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन अनुमान लगा सकता हूँ। बोलिए। सर सुनील गावस्कर सर। ठीक है, वही है। जी थैंक यू सर। और सुनील गावस्कर का शतक कितना है? सर 30 शतक, टेस्ट शतक। टेस्ट में 30 शतक हैं इनके। उन्होंने वनडे में भी शतक बनाया। सर वनडे का रिकॉर्ड इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा। वनडे में क्रिकेट को भारत क्यों राष्ट्रीय नेशनल गेम क्यों नहीं बना रहे हैं? सर क्योंकि सर नेशनल गेम बनाना सर किसी एक खेल के प्रति ज़्यादा एक तरफा बात हॉकी है। क्यों नेशनल गेम नहीं है भारत को तो का? बनाया ही हॉकी क्यों जाएगा। रखा गया? हॉकी तो है भारत का नेशनल गेम। सर हॉकी को मान्यता दी गई है सर, लेकिन पहले से सर 1928 से 80 के दौरान हमारा उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रहा है हॉकी के क्षेत्र में, मतलब उस जमाने में क्रिकेट उतना तो ज़्यादा हॉकी ही लोकप्रिय हुआ सर। देश ने चुना होगा जी। राष्ट्रीय खेल। उसके पीछे यही था कि पहले ज़्यादा लोकप्रिय पहले जी। हॉकी क्रिकेट तो 1970 के बाद बाद से की जब किया गया है जी। तो सोचा जा सकता है, ऐसा बोल सकते जी भारत में एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर, जो अभी तीन कौन कौन फॉर्मेट है? सर एक टेस्ट है, एक वनडे है और T20 है। T20 का भी चैंपियन कौन है? सर भारत है सर। अच्छा। और टेस्ट में अब कोई चैंपियनशिप होती है? जी सर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2-2 साल के अंतराल पे हो रहा है सर। अभी कौन चैंपियन है उसका? सर ऑस्ट्रेलिया पिछले साल किसको इसको हरा के? भारत को ही सर। भारत कितनी बार पहुंचा? सर भारत 2 बार खेला है, दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा सर। वनडे में भारत कितनी बार चैंपियन हुआ? सर वनडे में सर 2 बार भारत कब? ने वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में और एक 2011 में।
डॉन ब्रेडमैन ने कुल कितने दोहरे शतक बनाए? सॉरी सर, मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है, अगर अनुमति हो तो बताना चाहूँ। बताइए। सर 8। 8 नहीं, मेरे ख्याल से 11 दोहरा शतक होगा। सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कितने शतक बनाए सर 100 तीनों फॉर्मेट मिलाकर? 100 शतक इन्होंने अब बनाया। उनके करीब पहुंचने की स्थिति में कौन जा रहे हैं? सर विराट कोहली सर। कितना शतक हो गया उनका तीनों फॉर्मेट में? सर अभी 76 शतक इन्होंने बना लिया है सर, सब मिलाकर। 76 या आगे हो गया है, देख लीजिएगा करंट स्टेटस को। शायद 80 के आसपास पहुंच सर रही मैं है। देख टोटल लीजिएगा। जानकारी ले लूँगा सर। क्योंकि क्रिकेट आपकी हॉबी जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर। अभी पहले एक दिलीप ट्रॉफी होती थी, उसका फॉर्मेट अलग था, जी। और अभी जो दिलीप ट्रॉफी है उसका फॉर्मेट अलग हो, क्या परिवर्तन हुआ है इसमें? सॉरी सर, मुझे इस संबंध में जानकारी इसको नहीं। भी देख लीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी में पहले 5 जोन खेला करते थे मेरे ख्याल से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और साउथ सेंटर। सेंटर। और अब क्या कर दिया गया है, बीसीसीआई ने कर दिया, टीम ए, बी, सी, डी कर दिया। जी ईरानी ट्रॉफी क्या होती है? सर, ये भी घरेलू टूर्नामेंट है सर। क्या है ईरानी ट्रॉफी में? कौन कौन? सिर्फ 2 ही टीम खेलती है ईरानी ट्रॉफी के लिए। शेष भारत और सर एक अलग से होता है सर। कौन अलग से होता है? जो बाकी बच जाते हैं वो सर, मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर। रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन होता है जी। वो एक तरफ होता है, यस सर। और रेस्ट ऑफ द नेशन जो है वो उसको मिलाकर एक टीम बनती है, रेस्ट ऑफ इंडिया। बिहार Thank में you, sir. क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए आप 3 सुझाव दीजिए। सर क्रिकेट के लिए सर सबसे पहले तो हमें स्थानीय स्तर पर इस खेल को बढ़ावा देने के लिए स्कूल से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्रिकेट के प्रति रुझान और उन्हें जो उपकरण है मुहैया कराना होगा। बिहार में कोई खेल यूनिवर्सिटी बनी है? यस सर, कहाँ? निर्माणाधीन है सर, राजगीर में। वहाँ कोई स्टेडियम भी बना है? यस सर। उसमें क्रिकेट का भी है? यस सर, राजगीर क्रिकेट उसके स्टेडियम पहले ये भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर कभी वनडे का कोई मैच हुआ है बिहार में? सर मोइनुल हक स्टेडियम में कब हुआ? 1996 में सर जो वर्ल्ड कप चल रहा था, श्रीलंका और केन्या के बीच मैच चला था सर। श्रीलंका और केन्या था, याद है आपको? बिहार में एक ही मैच हुआ है। सर मुझे जानकारी है सर, श्रीलंका और केन्या ही था। आप उसमें देख लीजिए, मेरे ख्याल से केन्या और जिम्बाब्वे था। सर मैं देख लूँगा अगर ऐसी बात है। इसलिए कि मुझे अभी भी याद है जी। कि उसमें अंपायर में पाकिस्तान के अंपायर थे, जी तो उनको चूँकि फर्स्ट डे बहुत हुट किया गया था उनको, मेरे ख्याल से केन्या और जिम्बाब्वे। मोइनुल हक स्टेडियम ही था, अब वो वहाँ पे अब तो फंक्शन में आ गया। यस सर। अब आप एक चीज़ बताइए कि बिहार से कोई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल टीम में स्थान बनाया? यस सर, सबा करीम है सर। सब जी, ईशान किशन को भी कहा जा सकता है सर, लेकिन वो बिहार से खेलते नहीं थे। बिहार से खेलते नहीं है, लेकिन हैं बिहार जी। के, उन्होंने भी स्थान बनाया, अभी भी खेल रहे हैं बिहार के रहने वाले। यस सर। ठीक है, वो दूसरी टीम से खेलते हैं, लेकिन कौन है जो अभी भी 2020 में तो जरूर खेल रहे हैं बिहार के प्लेयर? सर इस विमेन क्रिकेट की इस समय कैप्टन कौन है? इंडियन हरमनप्रीत कौर है सर, और T20 में स्मृति मंधाना है। जी। ठीक है। रेलवे पर से चूँकि मैंने ऑफिसर्स क्लासेस में इनका इंटरव्यू लिया था, रेलवे